तो हमारी गवर्नमेंट ने जैसे कि 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया है, बट द क्वेश्चन इज़ दैट आर यू स्टिल सेफ। ना ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज इट्स समथिंग विच एक्साइट्स मी। आई फॉलो अ लॉट ऑफ थिंग्स विच कम्स अप इन दी एंड्रॉयड कम्युनिटी। सो एक चीज़ जो मुझे लगा कि ये एक काइंड ऑफ सिक्योरिटी ब्रीच है या एक काइंड ऑफ थ्रेट है बहुत सारे लोगों के पर्सनल डेटा के लिए। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि अब टिकटॉक की बात करते हैं, तो जैसे कि सबको पता है कि टिकटॉक बैन हो गया, विच इज़ रियली ग्रेट। मतलब उस बैंड आइटम्स की लिस्ट पे सबसे पहला नंबर अगर किसी का था तो वो टिकटॉक ही था, जो कि बहुत अच्छी बात है। बहुत लोग होंगे जिन्होंने अब तक लाइक ऐप को अनइंस्टॉल नहीं किया होगा। लाइक इट्स बैंड इन इंडिया, बट फॉर श्योर इंडिया की पूरी पॉपुलेशन ने उस ऐप को अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल नहीं किया होगा, या अगर किसी ने अनइंस्टॉल किया भी होगा या अनइंस्टॉल हो भी गया होगा उनके फ़ोन से, तो दे माइट ट्राई टू गेट इट फ्रॉम डिफरेंट साइट्स लाइक APK मिरर और समथिंग लाइक दैट। जैसा कि पता चला है कि इंडिया ने उसके सर्वर्स को ही बंद कर दिया है, विच इज़ अ रियली ग्रेट थिंग। बट क्योंकि एक मिनिस्टर ने ये सवाल उठाया है कि उन ऐप्स का क्या जो VPN के थ्रू भी एक्सेसिबल है। तो पहली चीज़ जैसे कि सबको लग रहा होगा कि यार टिकटॉक एक एंटरटेनिंग ऐप था, बहुत अच्छा था, एंड लाइक आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता था, इट जस्ट स्क्रॉल्स ऑन इट्स ओन, सब कुछ सही था। तो उसको बैन करने के बाद अगर आपको लगता है, या मतलब इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ एक स्पेसिफिक एज ऑफ लोग मेरा वीडियो देख रहे होंगे, आई डोंट थिंक सो। तो मे बी पेरेंट्स होंगे या कोई बच्चे होंगे जो जिद करते होंगे। एक चीज़ जो सामने आई है वो ये है कि एक रेडिट यूज़र ने कोट किया है कि उसने उस ऐप को रिवर्स इंजीनियरिंग की है। आई विल पोस्ट द स्क्रीनशॉट्स ऑन द स्क्रीन राइट नाउ, यू कैन सी इट राइट हियर। एंड उसने एक चीज़ डिस्कवर की है कि उस ऐप में बहुत सारे थ्रेट फैक्टर्स दिखे हैं ना। उनमें से कुछ तो हैं कि आपका डेटा वैसे भी सेफ नहीं है या सिक्योर्ड नहीं है, या आपका डेटा एनक्रिप्टेड नहीं है, उस पर डेटा अटैक हो सकता है, विच इज़ समथिंग विच इज़ वेरी एब्स्ट्रैक्ट। हो सकता है, हुआ है या होगा, डेफिनेटली इट्स नॉट द थिंग। बट वन थिंग विच इज़ रियली सस्पिशियस इज़ दैट कि टिकटॉक जो ऐप है वो जिप फाइल्स को डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करके बाइनरी कोड ऑफ डेटा को एग्जीक्यूट करने की क्षमता रखता है, एज पर दिस गाय हु हैज़ डन द रिवर्स इंजीनियरिंग। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि एक ऐप जो एक वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप है, जहाँ पे आप फनी कंटेंट देखो या एजुकेशनल कंटेंट देखो या जिस किसी भी टाइप का कंटेंट देखो, उस ऐप में कुछ डाउनलोड करके एग्जीक्यूट करने की फंक्शनैलिटी क्यों, नंबर वन। दूसरी चीज़, अगर कोई ऐप आप इंस्टॉल करते हो गूगल प्ले स्टोर से और उस ऐप का अपडेट भी आता है, तो हर बार वो ऐप न्यूली इंस्टॉल्ड होता है। तो सपोज अगर वो एक बग भी होगा, मतलब मुझे तो नहीं लगता कि एक इस टाइप का कोई बग इंट्रोड्यूस करना चाहेगा अपने ऐप में, तो हर बार आपका जो ऐप है वो पूरा कंटेंट वापस डाउनलोड होता है, बिकॉज आपके ऐप को फिर से रिकम्पाइल करना पड़ता है एंड उसके बाद ही आप उसको री इंस्टॉल करते हो, ताकि जो फर्दर अपडेट्स आपके ऐप में आए हो वो उसमें काउंट हो सके। तो सबसे पहली चीज़ ये निकल के आती है कि एक वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप में बाइनरी कोड ऑफ डेटा एग्जीक्यूट करने की कैपेसिटी क्यों है। बाइनरी कोड ऑफ डेटा मतलब सिंपली किसी टाइप का कंपाइल्ड वर्जन है आपके कोड को, जब आप कंपाइल करते हो तो बाइट कोड में कन्वर्ट होकर वो एग्जीक्यूट होएगा। तो टिकटॉक में इस चीज़ की ज़रूरत क्या है। तो चलो टिकटॉक तो चलो पहले नंबर पे था लिस्ट में, वो बैन हो गया। बहुत लोग हैं जो ऐप्स को यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स पॉपुलैरिटी एंड बिकॉज ऑफ इट्स ईज़ ऑफ एक्सेसिबिलिटी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि शेयरिट। मतलब शेयरिट की मार्केटिंग बहुत ज़्यादा की गई थी, तो बहुत लोगों को पता है कि शेयरिट बेसिकली एक फ़ाइल ट्रांसफ़र है। बट उस ऐप का क्या फ़ायदा अगर वो आपका डेटा ले रहा है, बिकॉज आपने फर्स्ट प्लेस पे उसको इंस्टॉल किया था ताकि आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफ़र कर सको विदाउट यूजिंग योर इंटरनेट। अभी जिस किसी को नहीं पता है, कोई भी एंड्रॉयड ऐप जब बनता है तो उसमें आपको परमिशंस देनी पड़ती है आपके ऐप को कि आप अपने ऐप में क्या क्या फंक्शनैलिटी चाहते हो। जैसे अगर सपोज आपको अपने ऐप में इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी भी अगर अलाउ करनी है, तो आपको उसकी डिपेंडेंसीज बतानी पड़ती है उस ऐप को बनाते वक्त। उसके ग्रेडल में आपको ये चीज़ बतानी पड़ती है कि येस माई ऐप नीड्स इंटरनेट। बट द थिंग इज़, आप खुद सोच के देखो कि शेयर इट वॉज मेंट टू शेयर योर डेटा वायरलेसली विदाउट एनी डेटा। सो अगर आपको एक इमेज ट्रांसफ़र करना है अपने फ्रेंड को, तो आप उसको व्हाट्सएप से भेज सकते थे। बट क्योंकि हमें डेटा ही यूज़ नहीं करना, उसके लिए हम व्हाट्सएप नहीं यूज़ करेंगे, हम शेयर इट यूज़ करेंगे। लेटर जब वो ऐप इवॉल्व हुआ तो उसमें बहुत अलग अलग टाइप की फंक्शनैलिटीज़ आ गई है। जैसे कि वो वीडियोज़ दिखाता है, वो आपको नोटिफिकेशन भेजता है कि ये हुआ, सो एंड सो चीज़ें हो रही हैं, इस टाइप की वीडियोज़ हैं, उस टाइप की वीडियोज़ है, उसकी नोटिफिकेशंस भी आती। तो मतलब ओवर द टाइम हुआ ये कि शेयर इट ऐप एज एन होल पूरी तरह से अपने मेन एम से भटक गया। तो मतलब आपको लिटरली एक दो जगह सर्व करके जाना पड़ता है ताकि आप अपनी मेन फंक्शनैलिटी पे आ पाओ। लाइक जो फर्स्ट चीज़ है जिसके लिए आपने वो ऐप इंस्टॉल किया था वो था कि आपको फाइल शेयर करनी है।
बट वो सबसे पहले आपको वीडियोस दिखा देगा, वो सबसे पहले आपको बता देगा न्यूज़ या मे बी सम डिफरेंट काइंड ऑफ फनी वीडियोस, जो कि एक तरह से टिकटॉक वाले काम हो गए. द मेन पर्पज वॉज नॉट टू यूज़ आर इंटरनेट, नॉट टू यूज़ आर डेटा. फॉर दैट पर्पज वी हैड इंस्टॉल्ड दैट ऐप एट द फर्स्ट प्लेस. बट ये सारी चीज़ें जो कंसर्न करती है, अब आप खुद सोचो कि एक ऐप जिसका काम था वायरलेसली डेटा को ट्रांसफ़र करना पर्सन टू पर्सन, वो ऐप भी अब डेटा मांग रहा है, इंटरनेट एक्सेस मांग रहा है. तो अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके पास चाइनीज़ फ़ोन्स है, जैसे Xiaomi के फ़ोन्स है, जैसे आई एम वन ऑफ देम. बहुत लोग कुछ डिफ़ॉल्ट ऐप्स को अनइंस्टॉल नहीं कर पाते अपने फ़ोन से, एंड दे आर लेफ्ट विथ नथिंग. सो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि कुछ ऐप्स हैं Xiaomi के फ़ोन्स में जो आप उसको डिसेबल नहीं कर सकते, आप उसको फोर्स स्टॉप नहीं कर सकते, आप उसको अनइंस्टॉल नहीं कर सकते. दे हैव टू रन इन द बैकग्राउंड कॉन्स्टेंटली सो दैट दे कैन डू वट एवर दे कैन. तो ऐसे में एक चीज़ आप कर सकते हो कि अगर आपका एक स्टॉक रोम है जो कि कंपनी से डायरेक्टली आता है, तो आप अपने ऐप्स की इंटरनेट एक्सेस को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो. टू सम एक्सटेंट दे माइट नॉट गेट एक्सेस टू द थिंग्स विच दे वर गेटिंग एक्सेस टिल नाउ. दूसरी चीज़ आप कर सकते हो जो कि नॉट रिकमेंडेड है, बट बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं, इज़ दैट इंस्टॉलिंग अ कस्टम रोम एंड taking the charge of handling your phone in the best and the worst condition by yourself. So ये दो चीज़ें जो आप कर सकते हो, but the second one is not recommended and the first one is something which you can do. It's not generally what I make, but it's something which is suspicious, and it's something I think the audience should know if they are still using some apps like the ones which are Chinese or those which are banned. So it's something which they can like change or do steps which I have mentioned. सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो एक अवेयरनेस की तरह लगी तो मेक श्योर कि आप इसे शेयर करो. एंड अगर आप अभी भी किसी तरह की ऐप्स यूज़ कर रहे हो, मे बी VPN से यूज़ कर रहे हो, या मे बी आपने बाहर से डाउनलोड किया क्योंकि प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है, तो मेक श्योर कि आप वो ऐप क्या कर रहा है या वो ऐप किस तरह की डेटा आपसे ले रहा है या प्रोसेस कर रहा है, उस चीज़ का आपको प्रायर नॉलेज हो.